अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के इस लेक्चर में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर बात करेंगे, यानी कि LCM के ऊपर बात करेंगे। तो जिस तरह हमने HCF में सबसे पहले F को डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले M को डिफाइन करेंगे, यानी कि मल्टीपल क्या होता है। तो चलिए मल्टीपल की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इफ ओनली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। यानी कि मल्टीपल आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, और मल्टीपल जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक नंबर है 12। अब 12 को जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। यानी कि अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है और ये 12 इस 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो बेसिकली 1 इसका क्या होगा, 1 इसका फैक्टर होगा और ये 12 इस 1 का मल्टीपल कहलाएगा। इसी तरह मैं 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करके चेक करूँ तो ये 6 टाइम जाता है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 12 इस 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 इस 2 का मल्टीपल कहलाएगा और ये 2 जो है इस 12 का फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है 12 को। ठीक हो गया। इसी तरह 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 12 अब यानी कि 1 का भी मल्टीपल था, 2 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल, इसी तरह 4 का भी ये मल्टीपल होगा। जो नंबर इस 12 को डिवाइड करेगा, यानी कि जिस नंबर से ये 12 डिवाइड होता है, 12 उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक हो गया। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसकी, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। द रिजल्ट यानी कि हमारे पास कोई भी रिजल्ट आता है किसी भी दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक आपका नंबर होगा पर्टिकुलर नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3, और इसको जब मैं किसी यानी कि इंटीजर से, याद रहे यहाँ पे इंटीजर की बात है, किसी फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, जब मैं इस किसी इंटीजर से इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, यानी कि जब मैं इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपका आंसर क्या आता है 12। द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आ गया ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर, इस नंबर को जब मैंने इंटीजर्स 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट इस पर्टिकुलर नंबर का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। यानी कि अगर ये मैं मान रहा हूँ कि ये नंबर है और ये इंटीजर है, तो ये 12 इस 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे मैं ये 4 को एक नंबर मान रहा हूँ और ये 3 एक इंटीजर के तौर पे काम कर रहा है, इसका आंसर तो वही 12 आता है, पर यहाँ पे ये 12 क्या होगा, इस 4 का मल्टीपल कहलाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि 12 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन सेम ही है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेफिनेशन लिस्ट की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक नंबर हमारा है 3, ठीक है। 3 को जब मैं एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 से, तो आपका आंसर आता है 3। इसी तरह 3 को जब मैं एक और इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, आपका आंसर 6 आता है। इसी तरह 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये इंटीजर की बात हो रही है, ये सारे आपके इंटीजर्स हैं, कोई फ्रैक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही, ये आपका नंबर है पर्टिकुलर नंबर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12, इसी तरह जब 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका 15 आता है, अप टू सो ऑन ये नंबर्स आते जाएंगे। ये जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट आ रहा है 3, 6, 9, 12, 15, आगे आपका 18, इस तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये जो रिजल्ट आ रहा है किसी नंबर को इंटीजर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो इंटीजर्स हमने कुछ से लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे भी ये नंबर आते जाएंगे। तो इसी तरह ये आपका रिजल्ट आता जा रहा है, और ये बेसिकली इसके मल्टीपल्स हमने फाइंड किए हुए हैं। ये सारे इसके क्या हैं, मल्टीपल्स आ रहे हैं 3 की, ये सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं 3, 6, 9, 12। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई, जो हम टेबल पढ़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर के, जब हम टेबल पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3, तो ये सारे ये बेसिकली टेबल ही है 3 का।
तो ये जो टेबल में नंबर्स आते हैं जो रिजल्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये सारे उस 3 के, उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इस 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। याद रहे मैंने कहा कि ये जो नंबर्स डिवाइड होते हैं वो मल्टीपल्स हैं, और जो डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो टेबल, किसी भी नंबर का टेबल होगा वो उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ से एक और बात भी हमारे जहन में आती है कि मल्टीपल्स क्या होंगे, इन्फिनाइट होंगे। इन्फिनिट बोल रहे हैं या इन्फिनाइट बोल रहे हैं, यानी कि लामहदूद होंगे, हम उनको गिन नहीं सकते, वो इन्फिनाइट होंगे मल्टीपल्स। किसी भी नंबर के जब हम मल्टीपल बताते हैं तो वो इन्फिनाइट होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स बन सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ 4 के मल्टीपल बताओ, तो 4 के जितने टेबल्स हैं, 4 1 4, 4 2 8, इसी तरह 4 3 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह ये जितने नंबर्स आगे आते जाएंगे ये बेसिकली 4 के मल्टीपल्स हैं, और ये इन्फिनाइट है। ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि ये सारे नंबर जितने भी, अगर मैं 4 से डिवाइड करके चेक करूं तो ये सारे नंबर इस 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी कि ये वाले नंबर सारे इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। और ये जो 4, इसको डिवाइड अगर मैं कर लूँ सारों को इंडिविजुअली, ये इस तमाम नंबर्स को डिवाइड कर लेगा, तो ये इनका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम मूव करते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जब भी कॉमन मल्टीपल की बात हो, यानी कि लफ्ज़ जो कॉमन है, वर्ड कॉमन, तो उसमें हम हमेशा कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान या किसी भी दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन या सेम, कॉमन आ रहा है क्या सेम आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है क्या सेम आ रहा है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान। तो दो चीज़ों का मतलब ये है, यहाँ पे हमने दो नंबर्स को डिफाइन करना होता है, जो भी दो नंबर है उनके दरमियान में हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक 4 और 3 को देखा है। तो बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि इनके मल्टीपल्स का मतलब है उनके टेबल को देखना होता है। तो ये मैंने 4 का टेबल लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 3 का टेबल लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 4 के मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इनमें से ही हमने कॉमन मल्टीपल्स देखने। 4 और 3 की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं CM शॉर्टकट में लिखता हूँ, ये कॉमन मल्टीपल्स देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये भी 12 यहाँ पे भी है, इसके मल्टीपल में आता है, और यहाँ पे भी है, इसके मल्टीपल में आता है। शुरू वाला जो कॉमन मल्टीपल है ये 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। इसके बाद 16, यहाँ पे कोई कॉमन, यहाँ हाँ ये जो 24 है, यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है, तो इसका जो नेक्स्ट आ रहा है वो 24 है। इसी तरह आगे 36 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स बेसिकली ये आ रहा है, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स 12, 24, 36 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो लास्ट आपका क्या रहेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट जो है वो वर्ड से ही क्लियर है, लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। जब हमने किसी भी दो नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड कर लिए और उसमें से हमने कॉमन मल्टीपल्स को भी उठा लिया, किस 2-3 यहाँ पे ये भी कॉमन मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट आएंगे, आते जाएंगे, क्योंकि इनके मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट ही होंगे। तो हमने क्या करना है, सब लीस्ट वाला उठाना है, यानी कि लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल उठाना है। तो कॉमन मल्टीपल्स 3 और 4 की बात करें तो ये निकल के आगे थे 12, 24, 36। तो इसका जो लीस्ट है वो लीस्ट क्या है आपका 12, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 12 है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 और 4 की जो LCM है, तो बेसिकली LCM की बात कर रहे थे, वो क्या है आपकी 12। इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये है, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के हम बताते हैं कि 3 और 4 की LCM इज इक्वल टू 12। तो ये था आज के इस लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेथड्स को डिफाइन करेंगे कि हम किस तरह HCF या LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।